जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल की बैठक में चुने गए हैं नेता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नहीं बदले जाएंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने रहेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा चुने गए उपनेता। कल 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के सीएम के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे बन सकते हैं नीतीश मिश्रा और नितिन नवीन भी संभावित मंत्री। रेणु देवी, नीरज कुमार, बबलू, संजय सरावगी के नाम की चर्चा। हरी सहनी और रजनीश कुमार भी बीजेपी कोटे से बन सकते हैं मंत्री। जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार भी ले सकते हैं शपथ। अशोक चौधरी और रत्नेश सदा भी हैं संभावित मंत्री। पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, एनडीए और मजबूत होगा। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी 89 विधायक हुए शामिल। पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में मौजूद रही। अर्जुन राम मेघवाल की भी पर्यवेक्षक के रूप में रहे मौजूद। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा। बक्सर से जीत करके आए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बोले, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, पार्टी जो काम देगी मैं उसे ठीक से करूंगा। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी का अभिनंदन। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद। पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा को समर्पित स्मारक सिक्का जारी किया। डाक टिकट का एक सेट भी जारी किया। पीएम मोदी बोले, आज भले ही श्री सत्य साईं बाबा हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन कर रही है। श्री सत्य साईं बाबा के आदर्शों को अपनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, वो अक्सर कहते थे, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। बाबा के अनुयायियों की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। कहा कि बिना किसी स्वार्थ के संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा के अद्भुत प्रवाह में लगे हैं अनुयायी। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदगी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन में भी कार्यक्रम में किया संबोधित। कहा कि केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी है। श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा महासमाधि पर लगाया ध्यान। पवित्र श्राइन में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है रोड शो। सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ उमड़ी। मुंबई में शरद पवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। कुछ सीटों पर एनसीपी से अलायंस की संभावना। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का भड़काऊ बयान। बोले कि आजम खान को अतीक की तरह मार डालना चाहती है सरकार। एक आजम खान मरेगा तो 1000 आजम खान पैदा होंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर। संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोप की निंदा की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने फूल चढ़ाए। प्रयागराज में 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर मैराथन। दिल्ली के मंत्री आशीष सोद ने जनकपुर स्थित शनि बाजार चौक का दौरा किया। इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। श्रीनगर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा चट्टी पातशाही में नगर कीर्तन में हुए शामिल। 13 दिन तक ईडी कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद सिद्दीकी। 25 ठिकानों पर रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के अहम सुराग मिले। 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद। जावेद की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बयान। छात्रों को बरगलाने वाली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर तथ्य की जांच हो। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। पाकिस्तानी ऐप सदा पे के जरिए ले रहा था डोनेशन। युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले मौलवी पर खुलासा। पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में था मौलवी इरफान। जैश के कई कमांडर्स से भी लिंक थे। एटीएस की जांच। डॉक्टर आदिल के फोन से हनी ट्रैप के खेल का भंडाफोड़। कई लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। दूसरे डॉक्टर्स को फंसाने की तैयारी में था आरोपी। डॉक्टर शाहीन और परवेज के नेटवर्क पर भी एनआईए की नजर है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी पूछताछ। दोनों के दस्तावेज भी खंगाले गए। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया। पुलिस ब्यूरो सदस्य देवजी मारे जाने की सूचना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की अमेरिकी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। भारत के राफेल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर रची ही साजिश। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की दी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन ने मीटिंग को लेकर एस जयशंकर ने दी जानकारी। कहा कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर हुई बातचीत।
शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई है। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीव वाजिद बोले, प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होगा अनावश्यक है, जबकि बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। गुवाहाटी में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत कि जो भारत पर गर्व करता है, जो हमारी संस्कृति की विरासत लेकर चलते हैं, वो हिंदू हैं। संघ प्रमुख बोले, हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये पूजा पद्धति और खान पान में नहीं बंधा है, ये हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता और निहित एक सभ्यगत पहचान है। मोहन भागवत का हिंदू को लेकर के बयान, बोले कि अपनी पूजा पद्धति छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान और ईसाई भी इस देश और भारतीय संस्कृति को मानता है तो वो भी हिंदू है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से मथुरा की सनातन पद यात्रा को बताया सफल। कहा, यात्रा से हिंदू एकता को मिली ताकत। बाबा बागेश्वर का दावा, पद यात्रा में समरसता का गया संदेश, छुआछूत मिटा करके सबके साथ एक भाव रखने का काम हुआ शुरू। हरियाणा के नूंह में डांसर से अश्लील हरकत विरोध करने पे 2 महिलाएं डांसर से मारपीट, डांसर ने भाग करके जान बचाई। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक शख्स पर 9 लोगों ने तलवार और रोड से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुराने रंजिश में हमले की आशंका। जानलेवा हमले में बुरी तरह से जख्मी शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी। नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर घुसा तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुआ देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर अपडेट लिया। संभल में हरिहर धाम पदयात्रा से पहले तनाव, कैला देवी चौराहा पूरी तरह से छावनी में तब्दील, भारी पुलिस बल तैनात। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी सफलता। नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कई कीमती दस्तावेज भी मिले। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध, बस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। गोरखपुर में रेबीज से गाय की मौत के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगी। यूपी के हाथरस में बारात में हंगामा, आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले रात घुसे। शामली में आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ, लाठी डंडे चले। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनी जंग का अखाड़ा, छात्राओं के 2 गुटों में जमकर के मारपीट हुई। कन्नौज में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 40 यात्री घायल। लखनऊ की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फिरोजाबाद में एक युवक पर 10 से 12 लोगों ने किया हमला, आपसी विवाद में लात घूंसों और डंडों से हमला किया गया। वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 6 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर हुए घायल। 3 तमंचा, 6 गोवंश सहित स्कॉर्पियो और पिकअप वैन बरामद। गाजीपुर की स्वाट टीम ने गोरखपुर जंगीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप को रोका। गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की। यूपी के कानपुर में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान की नुकसान नहीं। आग के दौरान होटल में फंसे थे कई लोग, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रेस्क्यू किया गया। केरल के इडुक्की में गिरिज्योति सीएमआई पब्लिक स्कूल में 3 साल की बच्ची की मौत हुई। स्कूल कैंपस में ही बस मोड़ते वक्त बच्ची को कुचल करके उसकी जान चली गई। पंजाब के मोगा में ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम, पुलिस की टीम लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशन। ड्रग बरामदगी में लेकर के तस्करों की हो रही है गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान गिरा, लगातार हो रही हल्की बर्फबारी, भीषण ठंड के बीच जम गई नदियां, पर्यटकों की बढ़ी संख्या। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शहर के कई इलाकों में बारिश से जल जमाव, ट्रैफिक पर पड़ा असर। कर्नाटक के बेलगावी में एक ही कमरे में हुए सोए 3 युवक की मौत हुई। अंगीठी जलाकर के कमरा किया गया था बंद। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में तीनों का दम घटा। सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं को कर्नाटक सरकार की सलाह, दिमाग खाने वाले अमीबा में से रहे सावधान। नाक से प्रवेश करता है निग्लेरिया फाउलेरी। नाक पर क्लिप लगा करके या नाक को कस करके पकड़ करके पानी में नहाने की सलाह दी। अत्यधिक विषैला होता है ये पानी, चपेट में आने से होती है जानलेवा बीमारी। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए ट्राई का नया नियम। अब कमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी, कंपनियों को 60 दिन का दिया है समय। आंध्र प्रदेश में बनेगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब। सरकार ने सरला एविएशन के साथ एमओयू साइन किया। केंद्र, ईडी, सीबीआई और अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आरकॉम फ्रॉड मामले में जांच पर सवाल उठे। शेयर मार्केट पर लिस्ट हुआ फिजिक्स वाला का शेयर। लिस्टिंग के बाद शेयर 10% से ज्यादा चढ़ा। निवेशकों को आईपीओ में करीब 44% का मुनाफा हुआ। भारत में लॉन्च हुई है कावासाकी Z1100 बाइक की एक्स शोरूम कीमत 12 लाख
89,000 रुपए। इसी महीने से शुरू होनी है डिलीवरी। भारत में जल्द होगा लॉन्च। OnePlus 15R 45,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत। 26 नवंबर को लॉन्च होगी पोको FH सीरीज। 7000 मेगावाट बैटरी और 50 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलेगा। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय कैप्टन शुभमन गिल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। पहले टेस्ट के दौरान लगी थी गिल को चोट। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में नजर आए शुभमन गिल। गुवाहाटी जाने वाली टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे शुभमन। चोटिल शुभमन गिल की जगह को भरने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी जा सकते हैं गुवाहाटी। बैकअप खिलाड़ी का रोल निभाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन को मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका। गुवाहाटी टेस्ट में हुए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी की टीम में शामिल हुए। 22 नवंबर से खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच। ओमान ए को हरा करके भारत ए क्रिकेट टीम राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जा पहुंची। और आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बाबर आजम को आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने का दोषी माना। मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगाया।